हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और जो आज क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बिकॉज यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो आज के क्वेश्चन हैं मेनली ये इंपॉर्टेंट है बच्चा। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बच्चों जल्दी आपके लिए मैं लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा क्लास 12 की। ठीक है बच्चा, तो आप लोग बस ज़्यादा से स्टूडेंट को कनेक्ट कीजिए। ओके, चलिए तो चलिए बच्चा 5.3 में मैंने आपको 8 तक करा दिए थे और 9 के बाद क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, यानी जिस टाइप से पीछे किए हैं वो तो उस टाइप से भी सकते हैं, लेकिन और भी एक और तरीका हम इसमें यूज करेंगे बच्चा। ठीक है, तो चलिए देखिए 9 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8 तक हो गए थे आपके। तो 9 क्वेश्चन में हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बच्चा पार्टी आप एक तो मानकर कर सकते हैं, है ना, जिसको हम अपने मन में x मानते हैं ना, उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं और इसको एक और कॉन्सेप्ट से उससे भी कर सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है और बेहतर भी रहेगा। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से कराऊंगा इस एक सवाल को, उसके बाद हर सवाल को एक अलग कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। बस देखो, पहले तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो मान के करते हैं। देखिए मानने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। कैसे? देखिए ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको आप अपने मन में x मानो। ठीक है, क्या मानो? x मानो। और ये कौन सा फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका अब हम अवकलन करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसको ना आप अपने मन में x मान लो, ये फर्स्ट तरीका है। ठीक है, तो इसको अपने मन में x मानिए और यहाँ लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का करेंगे बच्चा x के सापेक्ष, तो क्या होगा? dy ओवर dx, और यहां पर करेंगे इसका तो d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसे अपने मन में x मानिए, तो क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का फिर करिए आप अवकलन। ठीक है, तो dy ओवर dx बराबर साइन इनवर्स इसको मानो x, तो क्या होगा इसका अवकलन? 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हमने अपने मन में x माना था तो इसका अवकलन करना पड़ेगा ना, तो करिए d ओवर dx ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में, ये दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 माइनस के 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अंश बटे हर वाली कंडीशन बन रही है। मैंने आपको जब इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट कराया था, इससे पिछली एक्सरसाइज का फॉर्मूला लिखाए थे, तो मैंने बताया था जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो उसका अवकलन किस तरीके से करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या था बच्चा? ब्रैकेट लगा के कर लीजिए आप। ठीक है, ये अंश है और ये हर है, तो फॉर्मूला था हर का वर्ग यानी x प्लस स्क्वायर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा और अंश का अवकलन, तो मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान रखिए। अंश का जब हम अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है बच्चा और x का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1, फिर माइनस, अब अंश को छोड़ा यानी 2x को छोड़ा, हर का अवकलन, हर में क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन, तो 1 का हो गया 0 और x का हो गया 2x। ठीक है, इस तरीके से अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए dy ओवर dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में, यहाँ पर ले लो एलसीएम, तो भाई एलसीएम क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 से डिवाइड करेंगे इसमें, इसका ऊपर 1 में होगा तो यही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस इससे ये कट गया, एक बार एक का ऊपर करेंगे 4x स्क्वायर में तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे ब्रैकेट में देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 का 1 में करेंगे 2 और 2 का एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 2x का अंदर करेंगे 2x में तो माइनस के 4x स्क्वायर, है ना, और डिवाइड में आपका क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए थोड़ा इधर सॉल्व करेंगे जगह की कमी की वजह से। तो आप देख पा रहे हैं सवाल कितना बड़ा हो रहा है इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और इसका एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत शॉर्ट भी है, ठीक है। क्या देखिए, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये रूट से बाहर, रूट के अंदर है 1 + x² का होल स्क्वायर। तो रूट से बाहर होके ये पावर हट जाएगी और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर ले लेते हैं, dy/dx बराबर, समझ में आ रहा है ना। जब ये रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, यानी 1 + x²। और अपॉन में देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला खोल दें। देखिए a² + b², भाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और -2ab यानी 2x²। और एक ऑलरेडी इसमें चल रहा है 4x², ये चल ही रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है, सही है। अब देखिए आगे अब यहाँ पे आते हैं, इधर ब्रैकेट में जो चल रहा था आपका, ये 2x² है, ये -4x² तो घट जाएंगे, और 2 यहाँ है ही तो -2x² बचेंगे। और नीचे कितना है 1 + x² का होल स्क्वायर। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इससे इसकी एक पावर कट गई बच्चा पार्टी, ठीक है। तो देखिए dy/dx बराबर 1/√, में यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 + x⁴ कितना हो गया, 4 और 2 -6x² हो गया, ठीक है। और ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऑफकोर्स कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए ऊपर से। तो क्या कॉमन आएगा ऊपर से, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 1 - x², और नीचे 1 + x², ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ में आ रहा है बच्चा। तो देखिए फिर एक बार समझ लीजिए हमने क्या किया, इसका तो फॉर्मूला ओपन किया है हमने, यहाँ पे हमने बच्चा एक गलती की आई थिंक। देखिए ये a + b का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर -2ab नहीं आएगा, फिर +2ab आएगा बच्चा, जो कि a + b का होल स्क्वायर। देखिए 1 + x² का होल स्क्वायर, तो +2ab है ना। तो यहाँ पे घटेगा यार, फिर 4x² में से 2x² गए तो -2x² बचेंगे, सही है। चलो अब ठीक है, dy/dx बराबर, हाँ ऊपर देखिए इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2 1 - x², ठीक है। और नीचे देखो ये, इसको आप चाहें तो ये बंद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, कैसे, गौर दीजिए। रूट के अंदर ये 1 का स्क्वायर है, इसे x² का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये -2ab, और इनटू में क्या चल रहा है 1 + x², ठीक है। ऊपर देखिए dy/dx बराबर 2 1 - x² अपॉन a² + b² -2ab, ये फॉर्मूला बन गया √ में 1 - x² का होल स्क्वायर, और इनटू में 1 + का x² चल रहा है, स्क्वायर से रूट कट गया बच्चा पार्टी। तो dy/dx बराबर 2 1 - x² अपॉन नीचे 1 - x², और ये 1 + x²। इससे देखो ये कट गया सेम। तो फाइनली dy/dx बराबर आ गया 2/1 + x²। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे करके ये सवाल हुआ। तो ये सवाल बहुत लेंथी हो गया, और आने वाले सभी सवाल अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो वो बहुत ही लेंथी हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नॉर्मली पहले तो अवकलन कर दोगे, तो उसके बाद अंश बटे हर का रूल लगाएंगे आप, फिर इसकी वो जो कैलकुलेशन करने में जो टाइम है वो बहुत जाएगा, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब इसी सवाल को मैं एक और कॉन्सेप्ट से करूँगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आंसर यही आएगा। तो मैं इस ये तरीका से क्लियर हो गया होगा ना। आप कर ऐसे भी सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे बच्चा इसको। एक तरीके से क्या करना है आपको, दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए मैं बताऊंगा आपको। यहां पर आप क्या कीजिए बच्चा, x की जगह पर अपनी तरफ से सोच के, x की जगह पर आप एक ऐसा कोई यहाँ पे जो है त्रिकोणमितीय अनुपात लगाओ, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक, इसमें से कुछ भी लगाओ यहाँ पर, और ऐसा सोच के लगाओ कि ये फॉर्मूला बन जाए किसी न किसी का जरूर। और फॉर्मूला ज़्यादातर कोशिश कीजिए ऐसा बने जो बाहर इनवर्स में आ रहा है ना, उसी का फॉर्मूला बने। दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब भाई देखो शॉर्ट चाहिए तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, इतना हार्ड भी नहीं है। फॉर्मूले अगर आपको याद है 2 मिनट में पहचान लोगे। करोगे कि आप यहाँ पे x की जगह आपको ऐसी वैल्यू लगानी है कि ये बाहर क्या आ रहा है साइन, तो अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए। ये ध्यान रखिए, कोशिश ये कीजिए
जो बाहर आ रहा है साइन, अंदर भी साइन का ही फॉर्मूला बने। बाकी कई सवाल ऐसे होंगे कि नहीं भी बनेगा, जो बाहर है वो अंदर उसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश आप यही करिए, पढ़ना है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर रखिए x बराबर, इसमें एक्चुअली लगा दीजिए आप x बराबर टेन थीटा रखने पर, इसमें आप x की जगह पे टेन थीटा लगा दो, ठीक है, और यहाँ से थीटा का मान निकाल लो। तो टेन को भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x बराबर किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। इसमें हम x की जगह क्या लगा रहे हैं, टेन थीटा लगा रहे हैं, ठीक है। चलो लगाते हैं, तो भैया लगाइए। तो y बराबर साइन इनवर्स x की क्या लगाएंगे आप इसमें, टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है या नहीं है, टेन टू ए का फॉर्मूला होता है। और नहीं भी याद ना तो चैप्टर नंबर 2 में जाइए अभी, और वहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्री के 9th 10th 11th 12th तक के सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं, आप वहाँ जाके देखिए तो सही यार, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़िए तो सही यार, ठीक है। तो ये 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये टेन टू ए का फॉर्मूला है, टेन टू थीटा का जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब सॉरी उसका साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का, साइन टू ए का फॉर्मूला है टेन की फॉर्म में। साइन टू ए के दो फॉर्मूले मैंने कराए थे, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन टू ए का टेन की फॉर्म में है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स से साइन तो गया हट, बचेगा क्या, सिर्फ 2 थीटा। अब फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, टेन इनवर्स x, यहाँ लगा दो। तो y बराबर 2, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x, ठीक है। अब इसका आप अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का करेंगे तो dy ओवर dx 2 इंटू डी ओवर dx ऑफ टेन इनवर्स x। तो भैया टेन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, आपको मैंने लिखा है, ठीक है, याद होंगे आपको, ठीक है। तो भैया dy वाई आएगा यहाँ पे ना, dy ओवर dx बराबर 2 तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy ओवर dx बराबर 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो पहले आ रहा था ये और अब भी देखो वही आ रहा है। तो ये तरीका सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, दिमाग आपको ये लगाना है कि आपको ये सोचना है थोड़ा सा कि यार यहाँ पे मैं x की जगह ऐसा क्या रखूँ कि ये जो बाहर है ना वही फॉर्मूला बन जाए। 99% क्वेश्चंस में देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, और ये ज़रूरी नहीं है हर जगह काम करे, लेकिन 95% ये काम करेगी। क्या, जो बाहर लिखा है ना, साइन आ रहा है ना बाहर, तो अंदर भी साइन लगाओ। लेकिन इस सवाल में ये ट्रिक तो काम की नहीं, तो मैंने क्या बताया 95% क्वेश्चंस में ये काम करेगी। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे वहाँ देखिएगा, ठीक है। इस सवाल में ये ट्रिक काम नहीं की, लेकिन क्योंकि बाहर साइन है तो यहाँ भी हम साइन लगाएंगे तो फॉर्मूला वो नहीं बनेगा जो हमारा यहाँ 10 लगाना पड़ा हमें, ठीक है। तो आपको बस दिमाग के लगाना यार कि यहाँ पे x ऐसी वैल्यू रखनी है कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन का ही फॉर्मूला बने, ये कोशिश करनी है आपको, ठीक है। और ऐसी बात नहीं फॉर्मूले बनेंगे, ऐसा थोड़ी है कि सवाल ऐसा आएगा कि बनेगा ही नहीं भाई, बस थोड़ा सोचने की जरूरत है आपको, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा पार्टी, देखिए अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सवाल देखते ही पहचान जाओगे, अरे यहाँ पर तो ये रखिए फॉर्मूला बन जाएगा ये तो, लेकिन याद होंगे तब ना। y बराबर टेन इनवर्स और ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो भैया अब यहाँ पे क्या रखें, तो आप अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पे आप सर ये रखिए, गौर दीजिए अंदर जो लिखा है, जो बनावट है ना इस फॉर्मूले की, ये टेन 3a वाले फॉर्मूले की बनावट है। अगर मैं x की जगह पे यहाँ टेन थीटा लगा दूँ तो ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखो बाहर 10 है ना, तो अंदर भी 10 लगाओ तो ये 10 का ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो 95% क्वेश्चंस में ये होता है, बट 5% ऐसे भी होते हैं जिनमें जो बाहर है वो अंदर लगा दो फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करने से आएगी आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, तो भैया 10 को धन ले आओ, तो टेन इनवर्स x बराबर थीटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब
लगाइए इसमें, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये लगाओ क्या टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 एक्स की जगह टेन स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो थीटा। और गौर दीजिए किसका फॉर्मूला है, तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 टेन ए माइनस टेन क्यू है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। याद है नहीं है, तो याद है तभी काम हो गया। आपको यहाँ फॉर्मूले याद होनी चाहिए बच्चा। देखिए फॉर्मूले, आप मैथ पढ़ रहे हैं यार, क्लास 12 का मैथ, तो आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो यार समझ में नहीं आता फिर कैसे मैथ पढ़ रहा है, इसलिए आपको फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे बच्चा भाई, ठीक है। फॉर्मूले आप अच्छे से याद कीजिए। टेन से टेन इनवर्स हट गया तो y बराबर हो गया 3 थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू लगा दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से थीटा का मान रखने पर, तो y बराबर 3, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन, तो y का होगा dy ओवर dx बराबर 3, टेन इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, dy ओवर dx बराबर 3 इंटू 1 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे करके इजीली, बहुत ईजी हो गया। अगर आप इसको वैसे करते मान के, अपने मन में x मान के करते तो बहुत लेंथी हो जाता, वही बोर्ड बढ़ जाता भाई यहाँ तक, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, और मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपको कराने वाला हूँ। जैसे जैसे आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आने लग जाएगा, खुद दिमाग चलेगा, अरे यार यहाँ पर ये रखिए, काम बन जाएगा, ठीक है। बट फॉर्मूले आपको याद हो यार, फॉर्मूले याद नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब गौर दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि ये फॉर्मूला बन जाए, तो फॉर्मूला याद है तभी तो। गौर दीजिए, अगर मैं x की जगह टेन थीटा लगा दूँ तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस 2 के 4 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, चौथा फॉर्मूला है, समझ में आया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर, टेन थीटा रखने पर, तो टेन को इधर ले आओ, तो टेन इनवर्स x बराबर थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 रखिए आप। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स, टेन थीटा करना तो टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, जो कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में ये वाला, ठीक है। तो कॉस से कॉस इनवर्स हट गया भैया, तो ये हो गया 2 थीटा। और फ्रॉम फर्स्ट थीटा की वैल्यू लगा दो, क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो y का होगा dy ओवर dx, 2 टेन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली dy ओवर dx बराबर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया ऐसे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप समझ पाएंगे कि यार क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि फॉर्मूले आपको प्रिपेयर नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी बच्चा। 12 में देखिए बच्चा, 12वां सवाल, ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा, बाकी है तो उसी टाइप का, बस थोड़ा सा लॉजिक है। क्या समझिए, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर ऐसा क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप ऐसी कोई वैल्यू लगाओ जैसे कि बाहर साइन आ रहा है तो अंदर भी साइन का फॉर्मूला बन जाए, लेकिन नहीं बन सकता, होता ही नहीं। देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आप कोई भी ऐसा अनुपात लगा दो एक्स की जगह, ये सॉल्व होके बाहर साइन है ना तो अंदर साइन का फॉर्मूला ये नहीं बन सकता है, ये फॉर्मूला बनेगा कॉस का, फिर उसको आगे जाके हम चेंज करेंगे साइन में। देखिए यहाँ पर आप x बराबर क्या लगाइए, वही लगाओ टेन थीटा, क्योंकि ये चीज़ तो अभी पिछले सवाल जैसी है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, टेन इनवर्स x, इसे इक्वेशन नंबर 1 लगाइए। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये cos 2 थीटा का होता है। किसका? cos 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स दिस इज cos 2 थीटा। लेकिन यार यहाँ तो साइन आ रहा है, यहाँ cos आ रहा है, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ये cos, देखिए वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ऑफ कोर्स ये साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा होता है। तो बस आपको वही करना है, ये जो थीटा है इसको आप 90 से माइनस कर दीजिए, ऑफ कोर्स साइन में चेंज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये चल ही रहा है, cos थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो बस cos थीटा को हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस, और थीटा क्या है इस समय यहाँ पे 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स हट गया, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का होगा dy ओवर dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा, और माइनस के 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा। अब मैं सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कई सवाल मैंने सिंबल लगा के किए हैं, आप समझ गए होंगे। आप एग्जाम में यहाँ पे पहले एक बार डी ओवर डी एक्स का सिंबल लगाइए फिर कीजिए अवकलन, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप समझ गए आप। ओके, तो y का डी वाई ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है आपको क्या कॉन्सेप्ट है सवाल को करने का? तो बस आप कॉन्सेप्ट पर जाइए यार, सारी चीज़ें इजीली फिनिश होती जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें यही ट्रिक थी कि थोड़ा सा इसको चेंज भी करना पड़ेगा बीच में आके, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा आप। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है बच्चा। 13 क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अभी जो सवाल कराया था ना वो जस्ट उल्टा हो गया, बाहर साइन था अंदर कॉस का फॉर्मूला बना था, बाहर कॉस है अंदर साइन का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, लगाइए भैया, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप थीटा का मान निकाल लो पहले, जो जरूरत पड़ती है हमें आगे, tan इनवर्स x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलिए, तो फाइनली वी नो दैट ये फॉर्मूला किसका है, किसका है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, दिस इज साइन 2a, क्या साइन 2a। तो कॉस इनवर्स ये हो गया साइन 2 थीटा, बट यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो सेम होनी चाहिए, बाहर जो है वही अंदर होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लो, आप कॉस चेंज कर सकते हैं जैसे अभी किया था, बट वो कॉस से साइन में किया था, यहाँ साइन से कॉस में करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, आप कॉस लिख सकते हैं, तो सेम यहाँ कर देना है। आप चाहें तो प्लस थीटा भी कर सकते हैं, एज यू विश, आप चाहते हैं प्लस भी कर सकते हैं, बिकॉज साइन कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नो नो नो, आप इसको माइनस मत कीजिए, प्लस मत कीजिएगा, माइनस ही रहने दीजिएगा, बिकॉज प्लस से माइनस साइन थीटा मिल रहा है, बट हमें पॉजिटिव साइन थीटा लाना है, ठीक। चलो, तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस के 2, और थीटा की वैल्यू क्या है प्यारे, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे आप x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो y का होगा dy ओवर dx, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस के 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली dy ओवर dx बराबर माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। समझ में आ रहा है? ऐसे होंगे बच्चा। तो आप देख पा रहे हैं ना हर सवाल कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, बशर्ते आपको फॉर्मूले याद हों, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा समझदारी आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक।
ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 13 क्वेश्चन, 14। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या रखना है, ठीक है। अभी तक तो ऐसे सवाल, ऐसा एक फॉर्मेट आ रहा था कि आप डायरेक्ट रखिए और आपको वो रखते ही मालूम पड़ जाता था किसका फॉर्मूला है। बट ये फॉर्मेट एक ऐसा, आपको यहाँ पर डायरेक्ट कोई वैल्यू रखेंगे तो आपको रखते ही ये मालूम नहीं पड़ेगा ये किसका फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको थोड़ा एडवांस सोच के चलना पड़ेगा। 2-4 लाइन तो ज़्यादा हो जाएंगी, दो लाइन आपको आगे की सोच के चलनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे ये रखूँगा तो सॉल्व करके क्या मिलेगा। थोड़ा सा आपको है ना एडवांस सोच के चलना पड़ेगा, फ्यूचर नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो बच्चा आप इसमें एक्चुअली रखिए, आप इसमें आप देखिए एक्स की जगह कॉस थीटा लगा दो। क्यों कॉस थीटा, क्यों अभी बताता हूँ क्यों। देखो बाहर साइन है, अंदर मुझे साइन चाहिए, तो एक्स से कॉस थीटा लगाऊंगा तो 2 कॉस थीटा, और यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कर गया क्या आएगा साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और साइन बाहर है इसलिए, समझ में देखिए भी लगाते हैं। पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पुट कीजिए आप, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x की जगह कॉस थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर से कट गया, तो फाइनली y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक की सोच आपको आगे की करनी, मतलब यहाँ तक की सोच चलना पड़ेगा आपको। यहाँ खड़े होकर आपको यहाँ तक की सोच रखनी है, तब आप समझ पाएंगे कि यस ये चीज़ लगाई जाए, वरना आप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की सोच होनी चाहिए कि हाँ यार आगे जाके ये वो फॉर्मूला बनेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको माइंड में सेट एडवांस, तो आप मैथ के स्टूडेंट है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, दिस इज साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा फ्रॉम फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करिए आप, ठीक है करते हैं। तो y का करेंगे x के सापेक्ष, तो dy ओवर dx 2 कॉस इनवर्स x का 1/1 प्लस माइनस के 1/, है ना, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया। ये थोड़ा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशन थोड़ा करनी पड़ेगी जब आके एक फॉर्मूला बनेगा, जबकि अभी तक के सवालों में डायरेक्ट रखते ही फॉर्मूला बन रहा था। तो थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, आपको एडवांस चलना पड़ेगा। तो आपका ये 14 हो गया, और आई थिंक इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है, देन आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी बच्चा, ठीक है। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट था। अच्छी एक्सरसाइज थी ना, बट फॉर्मूले याद होंगे तभी यार, है ना। लास्ट सवाल और बचता है आपका 15 बच्चा। क्या है देखिए, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसमें क्या लगाना, सोचिए, सोचेंगे तभी कुछ होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं x की जगह cos थीटा लगा दूं तो ये फॉर्मूला cos 2a का बन रहा है। देखो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये दूसरा फॉर्मूला है cos 2a का, cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये cos 2 थीटा का बन जाएगा। और 1/cos 2 थीटा sec 2 थीटा, और sec ही बाहर है, बन गया नहीं बन गया, तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा बच्चा। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 x की जगह cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, x से cos थीटा लगा दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है cos 2 थीटा का,
तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस टू थीटा, दिस इज सेक टू थीटा, सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा फ्रॉम फर्स्ट, भैया थीटा की वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स x, y इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy ओवर dx, 2 कॉन्स्टेंट है कॉस इनवर्स x का, माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली dy ओवर dx बराबर माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी आज समाप्त हो गई। तो बहुत इजी थे ना, इजी है बच्चा, हर चीज़ अपने आप में इजी हो जाती है जब आपको फॉर्मूले याद होते हैं। तो बस फॉर्मूले याद कीजिए, अवकलन के तो फॉर्मूले आपको याद करने ही है, साथ ही पिछली क्लासों के फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही होने चाहिए। मैं आपको बार बार ही शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि भाई क्लास 12th में अवकलन जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं बेसिक वाले भी और सब बहुत ज़्यादा भरमार है भाई ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप लोगों को फॉर्मूले आने चाहिए बच्चा। 4 दिन लगेंगे यार, लेके बैठ जाओ, कॉपी बना लो फॉर्मूलों की और लेके याद करो ढंग से, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए, तो आज आपकी एक्सरसाइज भी समाप्त होती है बच्चा। अब अगले वीडियो में लेंगे अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है बच्चा, जय हिंद जय भारत।